हेलो गाइस। अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको हाइपोथेसिस की मीनिंग। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज़ यूजफुल टू सॉल्व all research problems and issues. And the second meaning, a hypothesis refers to an assumptions that is need to find out solution of a problem. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइपोथेसिस जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं उससे पहले जो हम प्रॉब्लम और इश्यूज को फेस करते हुए जो एजम्पशंस जो कल्पना करते हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए, और हमने जो अपने माइंड या थॉट प्रोसेस से एक अज्यूम कर लिया कि ये चीज़ हमारे रिसर्च के लिए सही होगा, वही हमारा जो इमेजिनेशन है वो हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे एक फ़ोन और हेडक से कंपैरिजन करते हुए। जैसा कि आपको पता है कि फ़ोन और हेडक का डायरेक्ट रिलेशन होता है। वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के सेंस में हम ले लेंगे तो हम यहाँ पे एक अज्यूम कर रहे होते हैं कि मे बी फ़ोन लेने के कारण हमें हेडक हो सकता है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटीज़ हुआ। हाँ, प्रोबेबिलिटीज़ इट मीन्स कि ये चांस बनता है कि हम लगातार फ़ोन यूज करने की वजह से हमें हेडक हो सकता है। ये हमारा बेस हुआ, ये हमारा एक एज्यूम्सन हुआ कि हाँ हो सकता है कि हमें फ़ोन लेने से हेडक हुई होगी। तो ये हमारा एक स्टडी है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे कि इट्स वैलिडिटी इज अननोन। इट्स वैलिडिटी इज अननोन, ये दोनों हमारे लिए अननोन है क्योंकि हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि मे बी हमें फ़ोन लेने से हेडक हुई है, पर ऐसा ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि फ़ोन नहीं लेने से भी हेडक हमें हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ हमें शो करता है कि ये मे बी करेक्ट भी हो सकता है और मे बी फॉल्स भी हो सकता है। तो हम दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन एंड एज्यूम्सन। ये सीधी सी बात लिखा हुआ है कि ये एक प्रेडिक्शन है, ये एक अज्यूम है कि हो सकता है कि फ़ोन लेने की वजह से हमें हेडक हो रही हो। तीसरा पॉइंट है बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग टू रिसर्च। स्टार्टिंग टू रिसर्च का सेंस यहाँ पे आ रहा है कि जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने माइंड सेटअप करके कुछ अज्यूम कर रहे होते हैं कि मे बी ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट्स स्टेटमेंट ऑफ रिलेशन, और हम इसका कंपैरिजन एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से इसके रिलेशन को ऐड करते हैं। अब हम जाएंगे मे बी और मे नॉट बी ट्रू। अभी हमने आपको बताया कि हेडक मोबाइल के बिना भी हो सकता है और मोबाइल लेने के वजह से भी हो सकता है। तो इट्स मे बी राइट और इट्स मे बी नॉट ट्रू ऑल्सो। तो अब हम थोड़ा सा लॉजिक वे से हम जाएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मॉरियस हैम्बर्ग के द्वारा, जो मॉरियस हैम्बर्ग हैं वो हमें हाइपोथेसिस के बारे में क्या कहते हैं हम पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस इन स्टैटिक्स इन सिंपल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट अ पॉपुलेशन। वो कहते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो एक सिंपल क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के बारे में, जो हमारा पॉपुलेशन है उसको स्टैटिक्स वे से, जो स्टैटिक्स वे मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया आपको कि स्टैटिक्स का मतलब ब्रांच ऑफ मैथ्स यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च से है। तो हमारा जो स्टैटिक्स है वो हमें कैलकुलेट करके बताता है कि ये वाकई में सत्य है कि फॉल्स है। अब हम थोड़ा सा और जाएंगे क्वांटिटेटिव के तरफ। तो क्वांटिटेटिव क्या होता है? एक लॉजिकल होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कभी भी कोई रिसर्च साइंटिफिक होना चाहिए, तभी हमारा रिसर्च जो है वो सक्सेस होगा। एक और वर्ड हमारे देखने को मिला है यहाँ पे जो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ फील्ड एंड अंडर स्टडी। ये हमारा पॉपुलेशन जो है किसी सर्टेन
व्यक्ति या सर्टेन एज ग्रुप के ह्यूमन बींग्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा रिसर्च इतने व्यक्तियों को लेके अगर किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा। हम एक और एग्जांपल देखेंगे फ़ोन और हेडक को लेके। इसमें हम वेरिएबल्स 1 फ़ोन को मानते हैं और हेडक वेरिएबल्स 2 को मानते हैं। अब हम यहाँ जब हम इससे डायरेक्ट रिलेशन की बात करते हैं तो वो रिलेशन ऑल एज ग्रुप के लिए हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर फ़ोन चला रहा है तो उसे हेडक हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके बारे में हम रिज़ल्ट को देखेंगे। लेकिन जब पॉपुलेशन की बात आ गई तो हम कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे अपने फील्ड या स्टडी को। फील्ड और स्टडी यहाँ पे सेंस थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे एरिया और फील्ड ले लीजिए कि किसी भी एरिया में हम अपने रिसर्च को करने जा रहे हैं तो वो हमारा एक लिमिट ईयर है। 10 और 20 ईयर्स का एज ग्रुप का कोई व्यक्ति है, ये एज ग्रुप में ले लेंगे कि हमारा 10 से 20 ईयर्स का कोई व्यक्ति है जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं कि क्या मोबाइल के कारण उसे हेडक हुई है या किसी और कारण से। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। इसका ये अननोन स्टेटमेंट किसने दिया है? अ हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव नेचर अबाउट पॉपुलेशन। ये सीधी सी बात है, ये भी यही कह रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो हमारे नेचर्स के बारे में क्वांटिटेटिव करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं, अज्यूम करते हैं, अजम्पशन देते हैं, वही हमारा ये हाइपोथेसिस है। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे। कॉम्पैक्ट, इट्स नॉट इन क्वेश्चन सेंस। कॉम्पैक्ट के सेंस में आ गया कि ये हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है, हाँ, कि फ़ोन और हेडक इससे ये डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, बल्कि हम एज्यूम करते हैं, हम मन में सोचते हैं कि हो सकता है कि वो इंसान फ़ोन ज़्यादा यूज करता है इसलिए उसको हेडक हो रही है। तो ये हम डायरेक्टली सोच लेते हैं। दूसरा आता है विच कैन बी ईजिली टेस्टेड। ईजिली टेस्टेड के सेंस में हम क्वांटिफाई लेते हैं कि हम अगर रिसर्च कर रहे हैं और वो हमारा साइंटिफिक तरीका से रिसर्च हो रहा है तो वो हम ईजिली टेस्ट कर लेते हैं। जैसे लिखा रहता है ना कि न्यूटन के द्वारा लिखा गया ये फार्मूला, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं उसको थ्योरेटिकली वे से जाएँ तो सीधा टेस्ट कर देते हैं और उसका स्कोर दे देते हैं कि हाँ बच्चा ने इसका डेफिनेशन सही लिखा है और हमें आउट ऑफ 10 इसको स्कोर कर देना चाहिए। तो ये ईजिली टेस्टेड हो जाता है। फिर आता है रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल फर्स्ट और वेरिएबल 2 का जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसका सेंस हम परपोजिनेट जो होता है इस सेंस में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मोबाइल और हेडक का जो सेंस था हमारा वो हमने तो डायरेक्टली मान लिया कि उसका टेंशन और हेडक वो फ़ोन के कारण हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको हेडक किसी और कारण से और डिजीज से या किसी अन्य टेंशन से भी हो सकता है। तो हमारा ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सेंस में इसको हम मानते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हाइपोथेसिस जो होता है वो हमारे ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। हाइपोथेसिस ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है जो कि टू सपोज और टू अज्यूम के सेंस में हम मानते हैं। 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम चलते हैं हाइपोथेसिस के कितने प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ हम सबसे पहले बात करेंगे कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो नल हाइपोथेसिस है उसका डायरेक्ट कनेक्शन कैसे एक वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 से किया गया है। नल हाइपोथेसिस में देखने को मिलता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हम लेते हैं और उस ग्रुप 1 में कुछ पीपुल को हम रखते हैं जिसको हम फ़ोन नहीं देते हैं, और ग्रुप 2 में पीपुल को भी रखते हैं और उसको फ़ोन भी देते हैं। तब हम जज करते हैं आफ्टर 15 डेज
हम उस दोनों को, ग्रुप 1 को और ग्रुप 2 को जज करने के लिए जा रहे हैं, तो वो हमारा आफ्टर 15 डेज़, मतलब 15 दिन के बाद हम उस चीज़ को रिजल्ट पाने के लिए गए। तो पता चला हमें कि ग्रुप 1 के व्यक्ति जो हैं उनको भी बिना फ़ोन के हेडेक हुई है, जबकि हमारे ग्रुप 2 में फ़ोन लेने के बावजूद उस व्यक्ति को हेडेक नहीं हुई है। तो रिज़ल्ट क्या निकला कि ग्रुप 1 को हेडेक नहीं है और ग्रुप 2 को हेडेक है। जब ग्रुप 2 को हेडेक है तो हमें क्या रिज़ल्ट मिला कि वो ट्रू है। लेकिन जब हमारे कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने फ़ोन ले रखा है उनको हेडेक है, और कुछ व्यक्ति ने फ़ोन नहीं लिया हुआ है उनको हेडेक नहीं है, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है जो कि फॉल्स के सेंस में आता है। अब हम चलते हैं जो नल हाइपोथेसिस है, उसको हम फॉल्स साबित करने के बाद हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा और एक और एग्जांपल के वे से समझाना चाहेंगे कि जब फ़ोन है और हेडेक का कंपैरिजन या रिलेशन हम ले रहे होते हैं, तो एक हम ग्रुप बना लेते हैं कि ग्रुप 1 हुआ, ग्रुप 2 हुआ, और उस ग्रुप में कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है और कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास फ़ोन है। तो हम देखते हैं कि जिनके पास फ़ोन है उनके पास हेडेक भी है, ठीक है, ये हमारा ग्रुप 2 है। जिसके पास फ़ोन नहीं है उसके पास हेडेक नहीं है। तो ये तो हमने पहले सोच रखा था। तो जब सोच रखा था कि ये फ़ोन लेने के कारण व्यक्ति को हेडेक हो रही है, तो हमारा ये टेस्ट क्या हुआ, ट्रू हो गया। लेकिन हमने ये देखा कि फ़ोन नहीं लेने के बावजूद व्यक्ति को हेडेक नहीं है, जबकि कुछ व्यक्ति हैं जिनको फ़ोन लेने के बावजूद भी हेडेक नहीं हो रहा है। तो ये हमारा फॉल्स हो गया कि हमने तो सोचा कि फ़ोन की वजह से हो रहा है, बट यहाँ पे क्या साबित हो रहा है कि फ़ोन लेने के बाद भी उस व्यक्ति को हेडेक नहीं है, मतलब उसको किसी और कारण से हो सकता है ये चीज़। तो ये हमारा जब फॉल्स हुआ तब हम देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस जो होता है वो फॉल्स हो गया, तो हम उसको उठा के ले आते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। और जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आते हैं तो हमारा एक डिनोट करता है HO और H1 के सेंस में। अब हम जानेंगे HO क्या होता है और H1 क्या होता है। HO जो होता है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हेडेक एंड ड्यूरेशन ऑफ फ़ोन यूज। यहाँ पे कह रहा है नल हाइपोथेसिस में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया गया है हेडेक और फ़ोन को यूज करने के समय के बीच को। लेकिन H1 में बताया गया है देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हेडेक एंड ड्यूरेशन ऑफ फ़ोन यूज। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है हेडेक और फ़ोन को यूज करने के दौरान। तो हमें आपको समझाने में थोड़ी सी दिक्कतें हुई, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वालिटी। क्वालिटी की तरफ हम चलेंगे तो क्वालिटी ऑफ गुड हाइपोथेसिस क्या क्या होता है। इसमें पहला होता है एबिलिटी टू टेस्ट क्लियर एंड प्रिसाइज लॉजिकल सब्जेक्टिव अप्रोच। अब हम जानेंगे एबिलिटी ऑफ टेस्ट क्या होता है। एबिलिटी ऑफ टेस्ट, अगर हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें रिसर्च में ये टेस्ट इतना एबिलिटी होना चाहिए कि हमारा टेस्ट जो है वो वाकई में सत्य हो। क्लियर ऑफ प्रेसिज, ऐसा क्लियरिटी होना चाहिए रिसर्च में कि कोई भी पढ़े तो उसे समझ सके। लॉजिकल होना चाहिए, मतलब साइंटिफिक होना चाहिए। सब्जेक्टिव अप्रोच, कहीं ना कहीं वो हमारे यूजफुल होना चाहिए, वैसा हम रिसर्च पे काम करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि गुड हाइपोथेसिस, जो हमारी परिकल्पना हो, जो हमारी सोच हो, वो हमारा रिसर्च से रिलेटेड होना चाहिए, इसकी बात करता है ये। अब हम चलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग? हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ रियली अ सिस्टमैटिक वे टू टेस्ट क्लेम एंड आइडिया अबाउट अ ग्रुप और अ पॉपुलेशन। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में
पॉइंट होता है सेट ऑफ हाइपोथेसिस, सेट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हाइपोथेसिस, टेस्ट स्टैटिक्स, डूइंग competitions एंड मेकिंग डिसीजन। जब हम सेट ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो वो एजम्पशन की बात करता है, जबकि सेट ऑफ लेबल सिग्निफिकेंट की बात करें तो वो कॉन्फिडेंस की बात करता है। एक और हम एग्जांपल लेंगे कि सेट अ लेबल ऑफ सिग्निफिकेंट जो होता है, हियर वी आर गोइंग टू चेक द null hypothesis against the alternative hypothesis at a certain level of significant। जहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो कहीं ना कहीं अपना टेस्ट देने के बाद ही वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ एक निश्चित एरा में जाके अपना जगह बनाता है या उसके बाद वो उसका टेस्ट करता है। फिर आते हैं मेकिंग डिसीजन। मेकिंग डिसीजन में हम आ जाएंगे कि मे बी 5% और 10% राइट भी हो सकता है और हमारा रॉन्ग भी हो सकता है। फिर आते हैं हम अपना सेट अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, जो हमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट का कंपैरिजन कराता है, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको एक लाइन और पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसको आप कहीं ना कहीं लंबे क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं वहाँ डालेंगे। ये 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कैलकुलेटिंग यू आर एबल टू वेरी। जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप कैलकुलेट करते हैं कि हमारा रिसर्च सही है या गलत। इसको हम टेस्ट स्टैटिक्स भी बोलते हैं, जहाँ CH या टेस्ट या FZ के द्वारा हम इसे टेस्ट करते हैं। अब हम जाएंगे एक्सेप्ट HO ट्रू। एक्सेप्ट HO ट्रू के सेंस में, जब हम फ़ोन लिए और फ़ोन लेने के बाद हमें हेडक हुई और हमने पहले ही सोच रखा था कि फ़ोन लेंगे तो हमें हेडक होगी, तो ये हमारा ट्रू हुआ, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, नो एरर। दूसरा आता है एक्सेप्ट HO कि हमने एक्सेप्ट किया कि फ़ोन लेने से हमें हेडक हो रही है, जबकि ये बात गलत साबित हुई। हमें फ़ोन लेने से हेडक नहीं, किसी और कारण से हेडक हुई है, तो ये हमारा एरर हुआ। ये टाइप 2 के सेंस में आता है। फिर हम तीसरा जाएंगे रिजेक्ट, कि हमने रिजेक्ट कर दिया कि फ़ोन लेने से हमें हेडक हुई थी। हमने ये बात रिजेक्ट कर दिया कि फ़ोन लेने से हमें हेडक हुई थी, जबकि सच्चाई है कि फ़ोन लेने से हेडक हुई है, तो ये हमारा ट्रू है, इसलिए ये हमारा एरर हुआ और ये टाइप 1 हुआ। फिर हम आते हैं रिजेक्ट HO नो फॉल्स। यहाँ पे एक लास्ट सेंस में आएगा कि हमने ये चीज़ देखा कि फ़ोन लेने से भी हमें टेंशन हो रही है और फ़ोन नहीं लेने से भी हमें टेंशन हो रही है। दोनों बात जानते हुए भी मैंने रिजेक्ट किया कि नहीं, ये दोनों कारण गलत है, जबकि ये सच्चाई थी, तो ये हमारा नो एरर के सेंस में आ गया। तो हमें लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको समझ नहीं आया तो बोलिए, फिर हम शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू।